नमस्कार। आरंभ 2024 के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी मुख्य अतिथि मेहमानों का, आमंत्रित मेहमानों और भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों से आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से SLF यानी सूरत लिटरेरी फाउंडेशन की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारत देश के नागरिक होने के नाते आज हम हमारे इस कार्यक्रम में हमारी आवाज़ जो मिलाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि एक आवाज़ के साथ एकजुट होकर अपनी बुलंद आवाज़ के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। और वो बुलंद आवाज़ हमें लगानी है जय श्री राम के नाम के साथ। तो आइए मेरे साथ 3, 2 और 1 की गिनती पर आप सभी के साथ बोलेंगे जय श्री राम। 3, 2, 1 जय श्री राम। फिर से एक बार
जय श्री राम। आज बहुत ही खास दिन है। रविवार तो है ही, लेकिन आज 17 सितंबर हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस, जिनकी लंबी आयु के लिए हमारे इस प्रांगण में आज खास हवन का आयोजन किया गया है। और हवन करने के फ़ायदे ये होते हैं कि वातावरण में शुद्धि होती है, पवित्रता बनी रहती है और उसी के साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहता है। लंबी आयु के लिए हम प्रार्थना करेंगे हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिवस पर। और आप सभी से गुजारिश है कि आप यहाँ से जब भी बाहर जाए ज़रूर हवन में आहुति दें और प्रार्थना करें उनकी लंबी आयु के लिए। साथ साथ आज आए हुए इस कार्यक्रम में फिर से एक बार आरंभ 2024 में आप सभी का नमस्कार, आप सभी का मैं तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी कल्पना की है कि 2047 यानी कि आज से 25 साल बाद हमें जब आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद से आज़ाद भारत 100 वर्षों के बाद कैसा होगा? एक कल्पना हमने की है, यानी सूरत लिटरेरी फाउंडेशन के द्वारा एक कोशिश बनी है। कवि श्री नर्मद की जन्मभूमि हमारा सूरत शहर, हम सूरत शहर के निवासी और उन्हीं की प्रेरणा से आज SLF का जन्म हुआ। और सूरत जो भारत के जाने माने शहरों में से एक कहा जाता है, डायमंड सिटी, टेक्सटाइल सिटी, सिटी ऑफ ब्रिजेस और काफ़ी सारी अलग अलग नाम से पहचाने जाने वाला हमारा शहर, उसके हम निवासी। और यहीं से इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई, SLF सूरत लिटरेरी फाउंडेशन, और 2023 जनवरी में 13 विषयों पर भारत भर में से आए हुए अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग अलग विषयों पर अपना मंतव्य दिया, चर्चा विचारणा की। और उसके बाद आज के इस कार्यक्रम का आरंभ हो रहा है, आरंभ 2024, जो कार्यक्रम होने वाला है फिर से एक बार जनवरी 2024 में, जिसका आरंभ हो रहा है। तो आप सबकी ओर से मैं चाहूँगी ज़ोर वाली तालियां हो जाए SLF यानी सूरत लिटरेरी फाउंडेशन के लिए। आज के इस कार्यक्रम के मेन स्पॉन्सर्स है स्टीम हाउस, को स्पॉन्सर्स है GAP एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन मैंटर्स, मारुति कॉरपोरेशन एंड BMS कंस्ट्रक्शंस। तो शुरुआत करते हैं भगवान के नाम से, जय श्री राम के नाम से हमने शुरुआत तो कर चुके हैं, लेकिन दीप प्रागट्य के साथ आमंत्रित मेहमानों को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। और दीप प्रागट्य के लिए सबसे पहले मैं मंच के ऊपर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री किशोर सिंह चावड़ा जी, हमारे वाइस चांसलर ऑफ VNSGU, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। जोरों वाली तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे। उनके साथ साथ डॉक्टर श्री रमेश भाई घड़वी जी का मैं स्वागत करूँगी, रजिस्ट्रार VNSGU। उनके बाद श्री योगी जी देवनाथ जी का मैं स्वागत करूँगी मंच के ऊपर। डॉक्टर श्री साध्वी प्राची जी का मैं मंच के ऊपर स्वागत करूँगी। श्री दिनेश भाई पटेल का मैं स्वागत करूँगी मंच के ऊपर दीप प्रागट्य के लिए। श्री यशवंत जी चौधरी जिनका स्वागत करूँगी मंच के ऊपर। श्री घनश्याम भाई लुखी का मंच के ऊपर स्वागत करूँगी। श्री सावरमल जी बुढ़िया का मैं मंच के ऊपर उन्हें आमंत्रित करती हूँ। श्री उमेश जी अरोरा को मैं मंच के ऊपर आमंत्रित करती हूँ। श्री रक्षित जी पटेल को मैं मंच के ऊपर आमंत्रित करती हूँ। श्री हरीश भाई पटेल को मैं मंच के ऊपर उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्री भुवनगिरी गोस्वामी जी को भी मैं निमंत्रित करती हूँ मंच के ऊपर आने के लिए। और श्री अमरीश भाई पटेल को मंच ऊपर आने के लिए मैं उपस्थित होने के लिए निमंत्रित करती हूँ। आज दीप प्रज्वलन होगा एक अनोखे तरीके से, शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा आरंभ करेंगे दीप प्रागट्य का। और इस कार्यक्रम को आरंभ करवाने के लिए हमारे साथ वैदिक मंत्रोच्चार के लिए मंच पर उपस्थित होने का निमंत्रण दूंगी श्री सूर्यपुर संस्कृत पाठशाला के संस्कृत प्राध्यापक अभिषेक उपाध्याय जी एवं ऋषि कुमारों को। आप सबकी तालियां बनी रहनी चाहिए। आप सबका आभार, धन्यवाद। हरि ओम। चंद्रमा मानसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा
दग्निराजायता अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चोर्ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चोर्ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा अद्भ्यः समृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समावर्तताग्रे कस्य त्वष्टा वेददद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णन् तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः विश्वानि देवा सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रान्तन्न आसुव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। वातावरण में काफ़ी पवित्रता फैली हुई है। फिर से एक बार तालियों के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब इतनी पवित्रता के साथ बस 2 दिन बाद हमारे इष्ट देव गणपति जी का त्यौहार शुरू होने जा रहा है, तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे गणेश वंदना के साथ। आइए देखते हैं गणेश वंदना। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा
गणानाम गणपति गणेश लंबोदर सूर्य भुजाचार एकदंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय धुरपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे मृदंग बजावे मृदंग बजावे। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को दो दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को लागत हूँ पद को लागत हूँ पद को। जय जय गणराज विंध्याचल बाबा गंगा तुम्हारो दर्शन मेरा मन करता। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव। अनिसा निसरे सारे बाबरे सनी समरे बाबनी बाबनी सनी बाबरे बाबनी निसरे सारे सनी सनी पानी बाबरे सनी सारे सारे बाबनी सारे बाबनी सारे सनी सनी पानी बाबनी सनी पानी बाबरे मरे पानी बाबरे मरे सनी सारे बाबरे बाबनी सारे सारे बाबरे बाबनी सारे सारे बाबरे बाबनी सारे सिंधुर चर्चित एक दंत करे भय को दूर अति सुंदर लय गति गणाधीश गणपति महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। फिर से एक बार थोड़ा जोरों से हो जाए, बोलो गणपति बप्पा। अब रोमटे खड़े हो गए, वैसा ये वातावरण यहाँ पे बन चुका है और एक अद्भुत नृत्य कला का प्रदर्शन यहाँ पे हमने देखा, जिनके बारे में ज़रूर से कहना चाहूँगी कि ये जो कलाकार है वो आकृति डांस एकेडमी के कलाकार हैं, जिनके फाउंडर हैं डॉक्टर काकोली जी चैटर्जी, जो पिछले 28 वर्षों से अपनी कथक नृत्य कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और उनके लिए इतना ज़रूर कहूँगी कि साथ साथ जो हमने आज कलाकारों को देखा वो थे रोहन, मनन, निकिता, संभवी और पूजा। तो ज़बरदस्त नृत्य कला के प्रदर्शन के लिए फिर से एक बार गणेश वंदना के लिए आप सबकी तालियां चाहूँगी, तालियां ज़ोरों से बजाइएगा। बहुत बहुत आभार। और अब उद्घाटन समारोह के लिए हमारे मुख्य अतिथि मेहमानों का मैं यहाँ मंच के ऊपर आमंत्रण देना चाहूँगी। और सबसे पहले मैं उद्घाटन समारोह के लिए बुलाना चाहूँगी श्री किशोर सिंह जी चावड़ा को, हमारे वाइस चांसलर ऑफ VNSGU वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी की, जिनका सम्मान करेंगे घनश्याम जी लुखी। तो उन्हें मैं मंच पर उपस्थित होने के लिए
फिर से एक बार आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी कि आज हमारे इस कार्यक्रम में बाहर प्रांगण में खास हवन का आयोजन किया गया है और इस हवन में आहुति देना ना भूले। ज़रूर से माता रानी का, गणपति जी का, महादेव का, राम जी का आशीर्वाद ज़रूर ले। हमारे मेहमानों को मैं पहले तो यहाँ बैठने के लिए आमंत्रित करूँगी। श्री किशोर सिंह जी छाबड़ा, वाइस चांसलर ऑफ VNSDU। हमारे दूसरे आमंत्रित मेहमान डॉक्टर श्री रमेश दान गढ़वी जी, रजिस्ट्रार VNSDU, जिन्हें मैं मंच के ऊपर आने के लिए, उपस्थित होने के लिए आमंत्रण देना चाहती हूँ। उनके बाद मैं आमंत्रण देना चाहूँगी श्री योगी श्री देवनाथ जी। आप सब तालियों के साथ इन्हें मंच पे आमंत्रित होते हुए देखें। बुलाना चाहूँगी डॉक्टर श्री साध्वी प्राची जी को मंच के ऊपर। उनके बाद मंच पे उपस्थित होने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री यशवंत जी चौधरी को।
पटेल से मैं गुजारिश करूंगी कि आज के इस कार्यक्रम आरंभ 2024 के इस कार्यक्रम पर दिशा डालने के लिए मैं उन्हें ज़रूर से कहूँगी, क्योंकि दिशा फाउंडेशन के फाउंडर हमारे मुख्य अतिथि श्री दिनेश भाई का स्वागत है। तालियां प्लीज़। परम पूजनीय साध्वी एवं संतगण, वाइस चांसलर डॉक्टर किशोर सिंह जी चावड़ा, यशवंत भाई, लुखी जी, इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य स्पॉन्सर बुधिया जी एवं श्रोतागण, भारतवर्ष ने लोकशाही को स्वीकारा है और एक लोकशाही की परंपरा अच्छी तरह से चले, उसके लिए लोक जागरण बहुत आवश्यक होता है। और लोक जागरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सूरत लिटरेरी फाउंडेशन ने ये शुभारंभ की कोशिश की है। योगानुयोग भारत को विश्व पटल पर लेकर जाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन पड़े है। उस जन्मदिन की राष्ट्र आहुति के लिए यहाँ बाहर यज्ञ भी हो रहा है, बार बार हमको सूचना भी प्राप्त हुई है। जब लोकशाही की बातें आती हैं तो लोक जागरण विषय प्रभावी रूप से हर क्षेत्र के लिए करने के लिए योद्धा के रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से एक बड़ा अच्छा काम हो सकता है। आज समय की मांग है कि इस लोकशाही पद्धति में कुछ निजी स्वार्थ के दृष्टि से अपने स्वार्थ के लिए समाज को भ्रमित करने का भी काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा देश में अगर भ्रम पैदा होता है, कटुता पैदा होती है, उस समय समाज का क्या दायित्व है? इस दायित्व को निभाने के लिए हमारे पास में क्या साधन है? इस साधन को गहराई से हमारे दिशा फाउंडेशन के केंद्रीय टीम के सदस्य गोपाल जी, युवराज जी ने इस साहित्य संगठन के माध्यम से सभी वक्ताओं का चयन भी इस प्रकार से किया है और विषय भी इस प्रकार से चयन किया है जो सनातन संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों बात पूरे दिन में लोकशाही के योद्धा के रूप में काम करने वाले 25 बड़े महान वक्ताओं का हमको लाभ मिलने वाला है। उस लाभ देने वाले योद्धाओं के लिए भी और नरेंद्र भाई की आयुष्य के लिए भी हम
खड़े होकर 3 बार भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। भारत माता की जय का अनुभव हमारे कर्तव्य से ही करवाना पड़ेगा। वो फिर पर्यावरण का सहयोगी हो, स्वच्छता की बात हो, सेवा की बात हो, हमारे जीवन में जब कर्तव्य भाव से, निस्पृह भाव से हम करेंगे, तभी वास्तविक रूप में भारत माता की जय होगी। मुझे ये भी मालूम है कि थोड़े समय के बाद में हमारे मार्गदर्शक के रूप में काम करने वाले वक्ता का समय पालनता का भी मुझे ध्यान में रखना है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये जो आरंभ हुआ है, वो आरंभ को गति देने के लिए इस टीम में प्रशिक्षण लेकर बड़ी मात्रा में भारत माता की हम सेवा करेंगे, तो ये प्रारंभ, शुभारंभ हमारे लक्ष्य तरफ लेकर जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। यहाँ आए हुए सभी रजिस्टर किए हुए सभी कार्यकर्ता कुछ अच्छी बात लेकर जाएंगे और अपने अपने क्षेत्र में खूब भारत माता की सेवा करने के लिए समय भी देंगे, और समय देना इस घड़ी की आवश्यकता है। तो मैं गोपाल जी और उनकी टीम को साधुवाद देते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। और उनके बाद मैं बुलाना चाहूँगी श्री यशवंत जी चौधरी को कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम पे प्रकाश दें। थैंक यू। सूरत लिटरेरी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित आरंभ 2024 के एक दिन की इस संगोष्ठी में मंच पर उपस्थित पूज्य संतगण, वाइस चांसलर श्री, दिशा फाउंडेशन के मार्गदर्शक श्रीमान दिनेश भाई, इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर श्री बुधिया जी, श्री घनश्याम भाई लुखी, तथा सभागार में इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए देश भर से पधारे हुए सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक्टिविस्ट, ऐसे सभी कार्यकर्ता और सूरत महानगर से इस कार्यक्रम को सुनने समझने के लिए उपस्थित सारे श्रोता बंधु भगिनी। आज 17 सितंबर जैसे बताया, संयोग से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई का जन्मदिन है। केवल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ही नहीं तो एक विश्व नेता के रूप में आज सारे विश्व जिनको मान्यता दे रहा है, वो अपने गुजरात के ही एक पुत्र हैं। इस नाते भी हमें विशेष हर्ष हो रहा है और उनके नेतृत्व में भारत जिस गति से विश्व में अपने प्रभाव के साथ खड़ा हो रहा है, उसके कारण आज हर भारतीय का मस्तक गौरव से उन्नत है। ऐसे प्रधानमंत्री के जन्म जयंती पर उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं और भी आगे देश को ऐसा नेतृत्व प्रदान करते रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज जिस समय हमारी ये संगोष्ठी का आयोजन हमारे दिशा फाउंडेशन की प्रेरणा से लिटरेरी फाउंडेशन ने किया है, ये समय चुनकर इस विषय को आगे बढ़ाने की योजना करने के लिए मैं उस टीम को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और इन सबके निमंत्रण पर देश भर से जो बंधु आए हैं उन सबका भी अभिवादन करता हूँ।
जिस पृष्ठभूमि पर अपनी ये एक दिन की संगोष्ठी हो रही है, अभी अभी G20 समाप्त हुई, अभी उसको G21 कह सकते हैं, एक और मेंबर उसमें जुड़ गया है। वन अर्थ वन फैमिली, यह सूत्र लेकर ये G20 का कार्यक्रम चला। भारत ने दुनिया को एक संदेश दिया है, जो ही हजारों वर्षों से वसुधैव कुटुंबकम के नाते हमारे ऋषि मुनियों ने घोषणा की थी। उसी घोषणा को आगे बढ़ाते हुए G20 की ये समिट अभी अभी पूर्ण हुई है। उसी समय दूसरी भी एक नकारात्मक स्थिति देश में बनी है। कुछ लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि हमको सनातन धर्म को खत्म करना है, यानी दो परस्पर विरोधी बातें। एक, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत को सही अर्थों में प्रतिनिधित्व करने वाली एक G20 की समिट समाप्त होती है। भारत मंडपम में भारत की पूरी सांस्कृतिक विविधता के साथ भारत के दर्शन को, भारत के तत्वज्ञान को प्रदर्शित किया जा रहा है। उसी समय दुर्भाग्य से दक्षिण के सुदूर प्रांत से कोई आवाज उठती है, हमको सनातन धर्म को खत्म करना है। वैसे वो प्रांत की आवाज नहीं है, कुछ व्यक्तियों की है। तो ऐसे समय में ये समिट हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज दिन भर हम राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था, मीडिया, इंटरनल सिक्योरिटी और अपने नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ विषय, मणिपुर, इस सारे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा के टाइटल तो है, भिन्न भिन्न टाइटल में चर्चा होगी, लेकिन उसका भी कोई एक सूत्र है। आज एक विचारधाराओं का युद्ध चल रहा है। आज जो लड़ाई चल रही है वो इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई है। कभी उसको अधर्म के साथ ने धर्म की युद्ध के रूप में हम जानते थे, वैसे ही आज एक लड़ाई का स्वरूप हमको भारत में देखने को मिल रहा है। और ऐसे समय में हम सारे लोग जो चर्चा करेंगे उसमें से कुछ नई जानकारियां तो हमको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार के लोग यहाँ आए हैं वो ये एक दिन के साथ रहने के कारण एक दूसरे को जानेंगे, मिलेंगे, समझेंगे और आगे चलकर परस्पर सहयोग करके इन सारे एक वैचारिक लड़ाई में एक इकोसिस्टम खड़ी करने में यदि सफल होते हैं तो भी एक कार्यशाला अपने आप में सफल हो जाएगी। और इस दृष्टि से ये कार्यशाला का एक विशेष महत्व है कि सारे देश में अलग अलग स्थानों पर कुछ व्यक्तिगत रूप से, कुछ संगठन के साथ जुड़कर, लेकिन इस दिशा में काम करने वाले बहुत महत्वपूर्ण लोग आज दिन भर साथ में रहने वाले हैं। आज की जो लड़ाई है वो लड़ाई प्राचीन समय से चली आ रही धर्म की लड़ाई के स्वरूप ही है, लेकिन थोड़ा स्वरूप बदला है। कभी कुरुक्षेत्र के मैदान, कभी पानीपत का मैदान था, लेकिन आज मैदान वो नहीं है। आज हर व्यक्ति का दिमाग एक मैदान है, उस मैदान से यह लड़ाई लड़ी जा रही है। कभी तलवारों से, तोपों से वो लड़ाई लड़ी जाती थी, आज वो लड़ाई का स्वरूप बदल गया है। शायद वैसे शस्त्र भी काम नहीं आ रहे, उससे उन्नत शस्त्र बने हुए हैं, लेकिन उसका उपयोग शायद कभी होने वाला भी नहीं है। लेकिन यह लड़ाई ऐसे ही चलने वाली है और वो लोगों के मानस में लड़ी जाएगी, लोगों के मानस में भ्रम निर्माण करके लड़ी जाएगी और अपने उद्देश्य सिद्ध करने के लिए सारी आसुरी शक्तियां उसका प्रयोग कर रही है। ऐसे समय में क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है भारत के अधिष्ठान को समझने की, उस अधिष्ठान पर खड़े होकर अपनी बातों को रखने की। बहुत बार ऐसा होता है कि आक्रमण इतने गति से होते हैं कि हम उसका उत्तर देने में ही अपनी सारी शक्ति लगाते हैं, आवश्यक भी है, लेकिन
वैसी परिस्थिति में कभी कभी अपनी जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, अच्छी बातें हैं, वो समाज के सामने लेकर जाने के लिए अपने पास समय ही नहीं रहता है, क्योंकि हम लड़ाई में ही व्यस्त हैं। बीच के इस्लाम के आक्रमण के समय भी ऐसे ही स्थिति बनी कि हम आक्रमण का उत्तर और स्वबचाव में ही सारी शक्ति लग गई और कुछ नया करने के लिए अपने पास समय नहीं रहा। तो आज लड़ाई को, नकारात्मक चीजों को काउंटर भी करना है, लेकिन साथ साथ अपनी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी सारे विश्व के सामने लाना है। जो अपनी ताकत है, जो अपने सॉफ्ट पावर है, वो है अपना भारतीय चिंतन। अपने देश के ऋषि मुनियों ने साधना के एक उच्च स्तर पर पाया कि ये जो ऊपर दिखने वाली जितनी भी विविधताएं हैं, जड़ चेतन जिसको मानते हैं, वो सारों में एक तत्व है जिसका ये प्रगटीकरण मात्र है। एक ही शक्ति है जो सबका परिचालन संचालन करती है, और ये तत्व को उन्होंने देखा। इसलिए अपने ऋषि कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सारा जगत ब्रह्ममय है, ऐसे अपने ऋषि मुनियों ने कहा। आज का आधुनिक विज्ञान भी उस स्तर पर पहुंच गया है कि लेबोरेटरी में भी वो प्रयास करते गए कि आखिर है क्या ये। कणों को तोड़ते गए, जो उन्होंने पाया वही पाया जो अपने उपनिषद के ऋषियों ने पाया है। यानी हजारों वर्ष पहले भारत के ऋषि मुनियों ने एक दर्शन पाया था एक अवस्था में। उस दर्शन के आधार पर जो बातें उन्होंने कही थी, वो आज का आधुनिक विज्ञान भी उस बात पर आकर रुका है। और जब यह दर्शन प्राप्त हो गया तो उस दर्शन के प्रकाश में भारत का एक समाज जीवन खड़ा हुआ। उन्होंने सृष्टि के साथ मनुष्य के संबंधों की व्याख्या की। मनुष्य केवल ये सृष्टि का एकमात्र प्रतिनिधि तो नहीं है, तो चराचर सृष्टि में एक ही तत्व जब विद्यमान है तो सभी का सम्मान होना चाहिए। और इसलिए हमें कैसे जीना, उसके कुछ परिभाषाएं उन्होंने प्रचलित की, कुछ मंत्र दिए, और उसके आधार पर यहाँ का जो समाज खड़ा हुआ, उस मंत्रों को, उस व्याख्याओं को आज हम धर्म कह सकते हैं। और वो सत्य जो पाया उन्होंने, वो यूनिवर्सल है, वो सनातन है। कोई काल, सभी कालों में त्रिकालाबाधित सत्य जिसको बोलते हैं, सभी देश काल परिस्थिति में वही सत्य है। वो सत्य सिद्धांत के आधार पर उन्होंने जो बात रखी, उसको व्याख्या की, उसके कारण जो धर्म बना, जिसको उन्होंने कहा सनातन धर्म। और ये यूनिवर्सल है, सनातन है, इसलिए उसको कोई मिटा नहीं सकता। ये पूर्ण सत्य है। और इस कल्पना के आधार पर ऋषि मुनियों ने कहा कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागरुद्ध कश्यस्विद्धनम। यानी ये सारी ईश्वर की सृष्टि है, उसमें से आपको जितना न्यूनतम आवश्यक है उतना लीजिए, और अन्य का तो बिल्कुल मत लीजिए। यानी शोषण की तो बात ही नहीं थी, उसकी कल्पना ही नहीं थी। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र करना, यही अधिकार अपने के पास है, इस प्रकार की बात उन्होंने कही। तो ये जीवन के उपभोग की सीमाएं इसके आधार पर उन्होंने बांधी, वो सनातन धर्म है। उन्होंने कहा कि भाई अलग अलग रुचि से आप ईश्वर की प्राप्ति के अलग अलग स्वरूप की कल्पना कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। इसलिए किसी भी पूजा पद्धति से जाओ, आप वही अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। यानी व्यक्ति को कंपलसरी नहीं किया कि आप ऐसे ही पूजा करो। उन्होंने कहा कि जैसे आपकी रुचि है, आपका मन जिसमें विश्वास करता है, ऐसे किसी भी देवी देवता की आप पूजा करो, और उसके आधार पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसे एक सनातन सिद्धांत जिन्होंने दिए, उसके आधार पर यहाँ का एक जीवन खड़ा हुआ, जिसको धर्म संस्कृति हम कहते हैं। वही सनातन धर्म संस्कृति अपने जीवन का आधार बना। और वो
सनातन धर्म संस्कृति के आधार पर खड़ा हुआ अपना जीवन है, उसकी कई सारी विशेषताएं हैं, हम सब जानते हैं। तो अब प्रश्न है कि सनातन को नष्ट कोई नहीं कर सकता, तो रक्षा किसकी करनी है? रक्षा उन मूल्यों की करनी है, रक्षा उस समाज की करनी है जो उस मूल्यों का वाहक है, रक्षा उस भूमि की करनी है जिस पर इस प्रकार का विचार जन्म लिया और उसके पर वो समाज खड़ा है। वो भूमि नहीं रही, वो समाज नहीं रहा, वो तो मूल्य नहीं रहेंगे, और मूल्यहीन समाज और भूमि रही तो भी उसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए उन धर्म की भी रक्षा करना है, उन मूल्यों की भी रक्षा करना, उस समाज की भी रक्षा करनी है और उस धरती की भी रक्षा करनी है। और इसलिए आज हम जब विविध विषय पर चर्चा करेंगे तो ये भारत का अधिष्ठान है, उसका स्मरण रखते हुए किस प्रकार से ब्रिटिश काल में अपने समाज को तोड़ने के षड्यंत्र हुए उसको पहचानते हुए, हम सब जानते हैं 1823 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नाम का एक फोरम बना करके भारत के सभी जाति वर्ग प्रांतों भाषाओं का अध्ययन करते हुए उसमें भेद निर्माण करने की प्रवृत्ति चली, और जिसके कारण आज भारत के जो प्रश्न दिख रहे हैं, आर्य द्रविड़ के रूप में संघर्ष की बात हो, सिखों को हिंदू समाज से अलग करने की बात है, तो कोई एक विचार बीज योजना से बोया गया और उसके दुष्परिणाम आज हमको देखने को मिल रहे हैं। इसलिए विचार महत्वपूर्ण है, जिसको आज हम विमर्श कहते हैं। तो विचार व्यक्ति के मन में पहले जाता है, बाद में कृति में परिवर्तित होता है। 100 साल प्रयास जब उन्होंने किया है तो सिख समाज को हिंदू समाज से भिन्न सोचने के लिए उन्होंने प्रेरित कर दिया, ऐसा आज हम देखते हैं। तो ये जो विचार का है वो दुष्परिणाम ऐसे होता है, ये जो नैरेटिव की लड़ाई जिसको हम बोलते हैं वो वही लड़ाई है। और इसलिए इन सारे विमर्शों में अपना एक सकारात्मक विमर्श समाज में कैसे जाए, लड़ाई के जो विमर्श है, जो अपने पर आक्रमण है, उसका भी उत्तर देना है। और 2024 की बात है तो हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी लड़ाई की रेखाएं खींच चुकी है। सनातन धर्म पर हमला करके वो युद्ध की एक प्रकार से घोषणा हो चुकी है, और इस युद्ध में हमारे सामने कौन खड़े हैं उसको भी पहचानना है। 4 प्रकार की शक्तियां हैं। एक है इवेंजेलिकल चर्च, दूसरा है रेडिकल इस्लाम, तीसरा है कल्चरल लेफ्ट, और चौथा है ग्लोबल मार्केट फोर्सेस। इन चारों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से विविध प्रकार के आंदोलन, विविध प्रकार के विमर्श आज चलाए जा रहे हैं, और उस विमर्श के कारण देश की एक नई पीढ़ी या कुछ लोग या कुछ समाज उससे दिग्भ्रमित होकर के भारत की एकता के सामने संकट खड़ा हो, इस प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं, उस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। उन सारी बातों के सामने रखते हुए हमने सब ने आने वाले समय में अपने भारतीय विचार के आधार पर समाज का जागरण करना, ये हम सबका दायित्व बनता है। और ऐसी सारी शक्तियों को एक्सपोज करना, उनको खुला पाड़ना, ये हमारा सबका दायित्व है। मैं इस कार्यशाला के माध्यम से आए हुए सारे जो एक्टिविस्ट बंधु हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, कुछ न कुछ कृति योजना करते हैं, उन सभी बंधुओं को अनुरोध करता हूं कि आप सब आपस में एक तालमेल बिठाएं, एक इकोसिस्टम बिठाएं और अधिक लोगों को इस प्रक्रिया में जोड़ें, और समाज के सामने ये जो संकट है, एक संघर्ष है, विजय हमारी सुनिश्चित है, लेकिन हमने कभी भ्रम में नहीं रहना। विजय की बात करता हूं तो मैं 2024 के चुनाव मात्र की नहीं करता हूं। विजय उस बात की है कि समाज एक बनकर खड़ा रहे, हमेशा के लिए एक बन के रहे, और भारतीय हिंदुत्व सनातन धर्म जिसको बोलते हैं उस मूल्यों पर खड़ा रहे, ऐसा एक स्वाभिमान युक्त समाज खड़ा हो, ये हमारी विजय की कल्पना है। उस विजय के लिए हम सब कटिबद्ध बने, और इसमें आज की कार्यशाला हम सबको सहायक होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। इस कार्यक्रम में मेरी बात रखने के लिए मुझे जो मौका दिया उसके लिए मैं आयोजकों का एक बार अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने मुझे शांति से सुना, इसलिए आप सभी का भी
धन्यवाद प्रकट करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन फिर से एक बार याद दिला दूं, जो लोग अभी अभी आए हैं उन सभी से मेरी एक छोटी सी विनती है, बाहर जो अखंड हवन का कार्यक्रम चालू है उसमें जब भी आपको समय मिले जाके आप प्रार्थना करें और हवन में आहुति ज़रूर दें। धन्यवाद। और मंचस्थ अतिथि गणों को मैं अपनी अपनी जगह ग्रहण करने के लिए आप सभी को मैं अनुरोध करती हूँ।